तो कह रहे अगर कुतार्किक गण ये कहते हैं अरे सर्वत्र भगवान है, वृंदावन में क्या है, तो हमें उनकी बात नहीं सुननी, क्योंकि वो हमारी दृष्टि से अज्ञानी जन है। स्वयं प्रभु यहां लीला किए। कोई कण ऐसा नहीं जो प्रेमियों के आंसुओं से भींगा ना हो, कोई कण ऐसा नहीं जो राधा किशोरी और लालजू के चरणारविंद के चिन्हों से युक्त ना हुआ हो। इसकी समानता बैकुंठ नहीं कर सकते, फिर और लोक की क्या बात है। स्वयं भगवान काशी स्थित विश्वनाथ जी वृंदावन में गोपेश्वर के रूप में विराजमान हैं और आकांक्षा करते हैं कि इसी रज में सदैव हमें वास मिले। जो रज शिव सनकादि के याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। तो मुझे ऐसे कुतार्किक जनों की बातें नहीं सुननी कि खास बात क्या वृंदावन में है। जब सेवन करोगे तो खास बात पता चल जाएगी। यहां बिना साधना के भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। नोचेत भागवतानुभूति पदवीं यातस्तता किम्मम। इस श्री धाम का महात्म्य यदि भक्त लोग भी नहीं जानते हैं, नोचेत भागवतानुभूति पदवी, उनको अनुभव नहीं है वृंदावन की महिमा का, तो यातस्तता किम्मम, इससे मेरा क्या है। वो नहीं जानते हैं धाम की महिमा को, तो मेरा उससे कुछ बिगड़ता नहीं, मेरे भाव में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैं तो स्वात्मा वज्र शास्त्र विद्य इवना स्पंदेत वृंदावना। यदि मेरे शरीर को हजारों वज्रों से काटा जाए तो भी मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। ये दुर्गति है जीव की, जो धाम आश्रित होकर सोचता है कि हमारा काम कैसे चलेगा। यदि बाहर नहीं जाएंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, रुपया पैसा खान पान वास व्यवस्था। तो तुमने धाम को समझा ही क्या है। धाम की समानता करोड़ों कल्प तरु नहीं कर सकते। यदि आप धन की ही आकांक्षा करोगे तो मारा घूमेगा धन, भोग की आकांक्षा करोगे तो भीड़ लग जाएगी भोगों की। अभी आपने धाम को रिझाया नहीं है, धाम को अभी अपने हृदय में स्वामी नहीं माना, इसलिए आपको भटकना पड़ सकता है। और यहाँ की महिमा है, यदि आप ऐसा सोचेंगे कि बिना बाहर जाए काम नहीं बनेगा, तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, तभी आपका काम बनेगा। अगर आपने सोच लिया कि मर जाऊंगा बाहर नहीं जाऊंगा, तो सारे काम घर बैठे बन जाएंगे। अपने घर बैठे बनते हैं काम। कमी क्या है? कमी है केवल हमारे भाव की। धाम में कोई कमी नहीं है, धाम में कोई कमी नहीं है। जिसको लगता है ना कि ऐसे करने से चलेगा, जिंदगी भर ऐसे करते करते मर जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। जिसको ये लगता है ना मैं अपने दिमाग से लाता हूं कमा के, तो उतना ही लाओगे जितना छोटा दिमाग है। वो ऐसे भरोसे में बैठे होला, जो देने वाला है ये उसका कार्य है, वो अपने आप देखेगा। तो कह रहे शरीर को काट डाला जाए तो भी नहीं जाएंगे वृंदावन। धाम में शरीर को, इसको सजाने, इसको पालने, इसको पोषण करने से ही तो हमारी दुर्गति हुई है। हमको उचित आहार दे देना है इसको, और इस दुष्ट से खूब भजन कराना है, खूब सेवा करानी है, और अब ब्रह्मचर्य से रहना है, संयम से रहना है। क्या सुख है संसार में? आप हमें बताओ कौन सा सुख है? रुपया पैसा घर मकान काम भोग सुख। पूरे दिमागों को तौल के देखो, और काम भोग का सुख है कहां? मलमूत्र के द्वारों में। और वो द्वार कैसे? जिनको छू लेने के बाद कई बार रज लगाकर हाथ धोकर तब पवित्र माना जाता है। बुद्धि भ्रष्ट है। तो चलो जब तक रही तब तक रही, अब जब परमार्थ में आ गए तब तो सिंहवत रहो, उठो। भगवान ने यदि हमें भजन का अवसर दिया तो इससे बड़ी और कोई कृपा नहीं है भगवान के पास। ये रुपया पैसा दुल्हन नाना प्रकार की भोग सामग्री एक कृपा नहीं है, पापियों के पास भी है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अगर वृंदावन वास मिल गया है तो मरने की ठान लो, लेकिन जाने की मत सोचना। जाने की सोचे तो फिर गए गए। बहुत हृदय जलता है कि यार इतना बढ़िया जीव को अवसर मिला भगवत प्राप्ति का, ये भगवत प्राप्ति का कोई महत्व ही नहीं समझते।
जहां साल 2 साल भजन की हृदय जला। देखो भजन का फल है उदासी। आप जितना भजन करेंगे तो आप अंदर ही कुछ अच्छा नहीं लगे। कल हम किसी से कह रहे थे कि कितना बड़ा भजन का महत्व है। मन उदास हो जाता है, लोक परलोक उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है। गाड़ी में बैठ के चलना ऐसा लगता है जैसे जेल की सजा दी जा रही है। आप क्या समझते हो हमारा सौभाग्य है? हमारा सौभाग्य नंगे पैर वृंदावन में चलना, हमारा सौभाग्य मांग के खाना, हमारा सौभाग्य पटे पुराने कपड़े पहनकर भगवान के लिए रोना, हमारा सौभाग्य हम किसी का मुंह न देखें, कोई हमारा मुंह न देखे, हम केवल प्रिया प्रीतम को देखें, वो हमें देखें, ये हमारा सौभाग्य। पर अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जैसे प्यारे रखे। जीवन ऐसा नहीं, आज तक स्वप्न में ये कुछ नहीं आया है अभी तक। वही फटे पुराने कपड़े, वही भीख मांग के खाना, वही एकांत में पड़े रहना। स्वप्न आएंगे तो ऐसे ही आएंगे। अभी सूक्ष्म शरीर में इनका प्रवेश नहीं हुआ। ये कोई सौभाग्य है? हम आपसे सच्ची कहते हैं, भगवान से कभी मत मांगना कि यश हो, कभी मत मांगना। यही मांगना कि प्रभु मुझे संसार में कोई जान न पावे, छुप करके आपका भजन करके मर जाऊं, कोई ये भी न जान पावे कि आपका ये भगत था। ऐसी बात मांगना। हम ये अनुभव की बात कहते हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब नौटंकी माया की है। कंचन कामिनी कीर्ति 3 खाइयां हैं, इन्हीं में गिराकर भगवान से विमुख कर देती है माया। तो कह रहे चाहे शरीर को काट दिया जाए, किसी से संबंध न रखो। बहुत विचित्र माया है, बहुत सावधान रहो। कभी भी घसीट कर कहीं भी गिरा सकती। इसलिए हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान मैं आपकी शरण में हूं, आप ही बचाओ, आप ही करुणा करो। स्वात्मा वज्र सहस्त्र विद्य इवना स्पंदेत वृंदावना। मेरा शरीर हजारों वज्र से भी काटा जाए तो मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। श्री वृंदावन महामहिम, बस इतना तुम नियम ले लो, आप पार हो गए। भजन बने तो ठीक, ना बने तो एक भजन बन रहा है। 4 द्वार है, नाम रूप लीला धाम। धाम में तुम्हारा शरीर पड़ा हुआ है और इसी रज में शरीर छूटेगा तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले बाबा की अमृतमयी वाणी। धाम चिन्मय वस्तु है, या को कण कण तृण तृण चिन्मय है, किंतु प्राकृतिक जीव को जाकी दृष्टि माया से दूषित है, सब प्राकृतिक ही दिखे है, नहीं तो धाम चिन्मय वस्तु है। जो गुरु कृपा बल से, भजन बल से प्राकृतिक दृष्टि से ऊपर उठ जाए और भाव जगत में प्रवेश करे, वाकु धाम की महिमा दिखाई दे। वाको धाम की प्रत्येक वस्तु सच्चिदानंद घन ही दिखे है। अब प्रश्न यह उठे है कि जिनको प्राकृतिक ही दिखाई दे है, उनको क्या करना चाहिए? यदि धाम में रहे तो डर लगे कि अपराध बने। ये जो बाहरी लोग आते हैं और यहाँ पिकनिक मनाते हैं ना, नरक का रास्ता बनाते हैं। वहां से लड़का लड़की आए, होटल ले लिए और गंदे आचरण किए, तो दुनिया का पाप यहां दर्शन मात्र से नष्ट हो जाता है। यहां पाप करोगे तो दुनिया में कहीं भागकर चले जाओ नहीं। और यहां का पाप ऐसे जैसे उपजाऊ भूमि में नए नए किनगा, ऐसे एक पाप तुम्हें लाखों बार दंड देगा, लाखों बार, क्योंकि उपजाऊ भूमि है ये। जैसे यहाँ 1 रुपया दान करो तो लाखों रुपया के बराबर हो जाता है, ऐसे एक पाप करो तो लाखों पाप के बराबर हो जाएगा। बहुत होश में। यदि धाम में रहे तो अपराध बने। अब लोग ऐसे आते हैं जैसे किसी शहर में मसाला खाएं, पिच से थूक दिए, और कोई वैष्णव नाम जप करते हुए परिक्रमा जा रहा है, उसका पैर पड़ा, तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो गए। खिलवाड़ समझते हो? परम धाम वृंदा विपिन है, यहाँ जामन आवे वहां थूक दो, चाट चूट खाई, दोना फेंक दिए, खखार के थूक दिए, बीड़ी सिगरेट पिए, यहाँ नाना प्रकार की कुमार्गामी प्रवृत्तियां की, तो नरक पक्का है, पक्का एकदम। कोई तुम्हारा दान पुण्य तीर्थ अवगाहन काट नहीं सकता, क्योंकि धाम का पाप है ये। अन्य जगह पाप बन जाए
तो तीर्थों में जाने से नष्ट हो जाता है। तीर्थों में पाप बन जाए तो पुरियों में जाने से नष्ट हो जाता है। जो सप्तपुरियां, द्वारिकापुरी, कांचीपुरी, हावंतिकापुरी, ऐसे जो भगवान की पुरियां हैं, मथुरापुरी, अयोध्यापुरी, ऐसे 7 पुरियां, मथुरा, माया, काशी, कांची, हावंतिकापुरी, द्वारावती, 7 पुरियों का वर्णन है। अगर पुरियों में पाप बन जाए तो धाम, ये ब्रज धाम 84 कोष धाम है, ये सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ अगर नंगे पैर पवित्रता से आप परिक्रमा एक लगा लिए तो जीवन का बहुत बड़ा लाभ कर लिए। 84 कोष भूमि की एक परिक्रमा लगा ली तो 84 लाख योनियों में अब आपको नहीं जाना पड़ेगा। ये ब्रज 84 कोष महामहिमा में। अब अगर यहाँ पाप बन गया तो धाम ही केवल मिटा सकता है, दूसरा नहीं। धाम का पाप केवल धाम मिटा सकता है, और वो आराधना करनी पड़ेगी रसिकों की आज्ञा के अनुसार। धाम की आराधना, मान लो किसी रसिक से पूछा हमसे पाप बन गया, अब कैसे क्या करें, तो अगर वो कहते जाओ कोई बात नहीं, तो माफ कर दिया धाम ने, उनके मुख में बैठकर धाम ने माफ कर दिया। और अगर वो कहते चलो 3 परिक्रमा लगाओ वृंदावन की, चलो अच्छा दंडवती परिक्रमा लगा, बस चुपचाप लगा लो, बिल्कुल वो पाप नष्ट हो जाएगा जैसा वो कह रहे हैं। क्योंकि उस समय आपने जब प्रश्न किया तो रसिक महापुरुष के हृदय में बैठकर धाम तुम्हारे पाप मोचन के लिए उपाय बता रहा है, वैसा ही कर बैठो। चिन्मय को प्राकृतिक देखें तो का यहां सो फिर वास नहीं करना चाहिए, भाग जाना चाहिए नहीं। कम से कम बाहर से आए हुए वाले को अपराध न बने, ये विचार करो। तो यहां रहने वाला, ये गुरुदेव भगवान से प्रश्न किया था 25-26 वर्ष पहले कि महाराज जी सुनते हैं धाम अपराध बहुत बड़ा होता है, जब धाम में रहेंगे तो यहाँ सब पूरी दिनचर्या होगी तो क्या ये अपराध नहीं बनता? ऐसे परम पवित्र प्रियालाल के धाम में हम शरीर को रख रहे हैं तो उसकी जो दिनचर्या, उसकी जो क्रियाएं वो तो होंगी इसमें, और हो सकता है कोई फिसल जाए पैर तो पाप भी बन जाए, किसी जीव के ऊपर पैर पड़ जाए तो मर जाए, या हम सतमार्ग से फिसल जाए तो कोई व्यभिचार आदि दोष बन जाए, कोई पाप बन जाए, तो उसका मोचन कैसे हो सकता है? क्योंकि वो धामवासी, धाम से बाहर तो जाएगा नहीं। अब उसका क्या उपाय है? तो गुरु जी ने कहा केवल धामवास से ही उसका सब पाप मोचन हो जाएगा। गुरु वाक्य जनार्दन के वाक्य हैं, भगवान के वाक्य हैं कि उसको कोई उपाय नहीं करना, वो धाम निष्ठा लिए पड़ा है, बस उसके सारे पाप अपने आप नष्ट हो जाएंगे धाम की कृपा से। लेकिन जो बाहर से आया हुआ है उसे बहुत सावधान, जो धामवास कर रहा है जानबूझकर थोड़ी पाप करेगा। अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो धाम वृंदावने प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। अब बालक माँ की गोद में शौच लघु शंका कर देता, कोई अपराध थोड़ी माना जाता है। ऐसे वृंदा टबी माँ उन पर कृपा करती है जो अपना जीवन वृंदावन को दे करके अखंड वास कर रहे हैं। लेकिन जो बाहर से आते हैं इनको बहुत होश में आना चाहिए। यहाँ केवल आओ भजन के लिए, यहाँ प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए आओ, यहाँ अपनी समस्त कामनाओं को दबाने के लिए आओ, यहाँ वासनाओं का खेल मत खेलो, तो फिर खेलने लायक नहीं रहोगे। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जीवन में, ऐसे ऐसे कष्ट आते पूछो मत। कम से कम जो बाहर से आवे हैं उनको अपराध का डर होना चाहिए कि धाम में अपराध न बनने पावे। और देखो घबराओ नहीं, जो धाम से बाहर नहीं जाए हैं, धाम में ही रहे हैं, वो धाम को स्वरूप हो जाए हैं। शास्त्र और संतन ने बात बतायो है, पंडित गया प्रसाद जी देखो वर्णन कर रहे हैं। जो धाम से बाहर नहीं जाए हैं, धाम में ही रहे हैं, तो जैसो धाम को स्वरूप वैसो ही उसको स्वरूप हो जाए है, चाहे जितना बड़ा पापी हो। ये शास्त्र और संतन ने बतायो है।